इस वक्त फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, क्या तवक्कुआत अब तक की चीज़ों में लग रही है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे? हुकूमत तो उसको कामयाबी गर्दानेगी, हकीकत क्या होगी सर? देखिए, पहले 3 दिन तो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात थे, उसमें 1 दिन की तौसीह दी गई। अब बाकी 3 दिन बचे हैं और 3 दिन मैं समझता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। अगले 3 दिन जो हैं उसमें पॉलिसी लेवल की जो है वो मुज़ाकरात होनी है, वो बातचीत होनी है। कोई 4 या 5 जो बड़ी शराइत थी, उसमें से मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 2 के ऊपर तो इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। एक IMF की डिमांड हमेशा से ये रही है कि रुपए की हकीकी वैल्यू जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड होनी चाहिए। वो हम मान चुके हैं, वो हमारी वज़ारत जो है वो मान चुकी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा आपने देखा कि 35 रुपए इजाफा उसमें आ गया है। मामला रुक गया है जहाँ पे जो कहलाता है सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान, यानी कि बिजली के सेक्टर में कोई 685 अरब का हमने नुकसान कर डाला है और IMF कह रही है कि हमें कोई मंसूबा बताएं कि आप ये नुकसान किस तरह ख़त्म करना चाहते हैं। जो मंसूबा वज़ारत ख़ज़ाना ने जमा करवाया था वो IMF ने अप्रूव नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हुकूमत की आमदन और अखराजात में फ़र्क आ रहा है, वो वज़ारत ख़ज़ाना का ख्याल है कि वो 300-400 अरब का है और IMF का ख्याल ये है कि वो 800 या 900 अरब का है। तो उसमें कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ अभी तक, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। तो ये टेक्निकल लेवल की जो टॉक मैंने बताया 4 दिन की है, उसमें नंबर्स के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय किया जाता है कि नंबर्स क्या कहते हैं और नंबर्स के बाद फिर वो पॉलिसी के ऊपर जाते हैं। तो ये 2 बड़े इख्तिलाफ़ात जो हैं, जो एटलीस्ट कल तक सामने आए थे, वो मैंने आपके सामने रखे। तो फ़ारूक साहब, इसका मतलब है कि अभी तो मामलात जो है ना वो बातचीत में है, तो ये कोई तवक्को है कि हम क्या करें जब IMF की बहुत शराइत है और वो जेन्युइन सारी शराइत हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो साल से हमने नहीं की हैं। अब क्या सिचुएशन होगी आगे? कोई फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है? IMF मान सकता है मज़ीद सख्त शराइत होंगी? क्या होगा और क्या हो सकता है सर? देखिए, इसके ऊपर क्या राय की जा सकती है। मेरा ज़ाती तजज़िया ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वज़ारत ख़ज़ाना और IMF का किसी न किसी किस्म का मुआहदा हो जाएगा, जिसको इस लेवल पे कहा जाता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। यानी कि IMF का स्टाफ यहाँ पे है, उनका मिशन यहाँ पे है और दूसरी तरफ से जो है वो हमारी वज़ारत ख़ज़ाना का स्टाफ बैठा है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 9 तारीख तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो लेन देन ऑलरेडी तय हो गया है। कुछ 2 चीज़ें जो है वो मैंने आपसे बताई। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद फिर एक और प्रोसीजर किक इन होता है, जिसमें ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, ये फिर भेजा जाता है बोर्ड की तरफ, जो IMF का बोर्ड है। फरवरी में IMF की बोर्ड की कोई मीटिंग मेरी नज़र में नहीं गुजरी है। ये प्रोबेबली या तो हमें स्पेशल फेवर करके फरवरी में मीटिंग बुला सकते हैं या फिर ये मामला मार्च में चला जाएगा। ये एग्रीमेंट जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है ये जाता है बोर्ड के पास और बोर्ड फिर हतमी फैसला करता है कि वो 1.1 अरब डॉलर जो है उसको डिस्पर्स करना है या नहीं करना। मैं एट दिस स्टेज आई एम ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लग रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब बोर्ड के पास जाएगा तो बोर्ड से उसकी अप्रूवल भी आ जाएगी। टाइम इज वेरी क्रिटिकल और टाइम वेरी शॉर्ट ऑन टाइम ऑल्सो। तो सर एक जो चीज़ बड़ा एक अहम मामला हुआ कि ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बताए जाएं तमाम तर चीज़ें। आपको लगता है सर ये तमाम तर चीज़ें, असासों के डिक्लेरेशन, ये चीज़ें हम कर पाएंगे, हो पाएगा जो शायद बहुत पहले होना चाहिए था, ये होगा इस सिस्टम के अंदर? देखिए, पिछले 3 या 4 दिन की जो IMF के साथ कार्रवाई रही है, मुझे महसूस ये हुआ है कि जो वज़ारत ख़ज़ाना की टीम है वो कमज़ोर है। जो सर्कुलर डेट प्लान हमने उनको दिया वो ऑब्वियसली हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने वज़ारत ख़ज़ाना को दिया होगा। उसमें भी कमज़ोरियाँ हैं।
जो जिसको कहते हैं फिस्कल प्लान, यानी कि हुकूमत के आमदन और अखराजात का जो प्लान है, जो जमा करवाया गया IMF के साथ, जिसके ऊपर मुज़ाकरात हुए, वो भी कमज़ोर था। तो जो टीम वजारत ख़जाना को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, मुझे महसूस ये हुआ कि वो बड़ी कमज़ोर टीम है। उसने तैयारी पूरी नहीं कर रखी थी। जो सवालात उठाए जा रहे थे उनके पास उनके जवाबात मुकम्मल तौर पे नहीं थे। और फिर इसके साथ एक ऐड कर लें जो सियासी मामलात होते हैं। IMF आफ्टर ऑल सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, वो सियासी इदारा भी है, उसके सियासी मालिकान भी हैं। यहाँ पे सबसे बड़े वोट जो है IMF के वोट के ऊपर, कोई 8,36,000 वोट जो है वो सिर्फ अमेरिका के हैं। तो यहाँ पे एक ये भी सियासी जंग भी चलती है कि अमेरिका शायद सोच रहा है कि अगर IMF पाकिस्तान को पैसे देता है तो पाकिस्तान जो है उसमें से कुछ रकूम निकाल के जो है वो चाइना की कर दे, वापस न कर दे। चाइना इस इंतज़ार में है कि अमेरिका जो है वो बेल आउट पैकेज दे दे पाकिस्तान को और चाइना को अपने खजाने से कोई पैसे ना निकालने पड़े। तो एक तरफ वो नंबर्स की गेम है और एक तरफ ये सियासत की गेम। तो ये खासा एक मुश्किल जो है वो पाकिस्तान की इस हुकूमत को भी है, और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात के शिकार नज़र आ भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मौशियात, हमारे साथ मौजूद थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।